कल हम लोगों ने डाइजेशन से मतलब ह्यूमन न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग का ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंतर्गत जो जनरली हमें पढ़ना रहता है वो टूथ डीके के बारे में पढ़ना होता है। कोई बड़ा टॉपिक है नहीं या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन इसको पढ़ना रहता है और इसको पढ़ना भी चाहिए ताकि आप अपने जीवन से संबंधित बातों को जान सके। चलिए टूथ डीके के बारे में हम लोग समझते हैं कि टूथ डीके क्या चीज़ होता है। ये ऊपर वाला पार्ट क्राउन है और ये नीचे वाला पार्ट रूट है, जड़ कहते हैं नीचे वाले पार्ट को। टीथ में सबसे ये जो ऊपरी भाग होता है जो कि पत्थर की तरह लगता है वो इनामिल होता है, सबसे कठोर मतलब सबसे जो आपको होता है ना रिजिड पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है इनामिल। इनामिल के बाद आता है उसके अंदर का पार्ट जो थोड़ा सा पीला कलर का होता है, उसे डेंटिन कहते हैं। और डेंटिन कहते हैं यह एक तरह से इनामल के रहने का आधार होता है। अगर डेंटिन में कुछ डेंटिन जैसे जनरली क्या होता है कि डेंटिन्स में कुछ स्पेसेस होते हैं, उस स्पेसेस में बैक्टीरिया या फूड जमा हो जाने से वो धीरे धीरे डेंटिन को क्या करने लगता है, कमज़ोर करने लगता है, जिससे कि इनामेल भी कमज़ोर होकर गिर जाता है, मतलब कमज़ोर होकर ख़राब हो जाता है। उसका बाद पल्प, ये अंदर की संरचना है। पल्प ये पूरा जो संरचना है ये वाला ये पल्प होती है अंदर की। जब आपका किसी फैमिलियर का टीथ अगर उखड़ता हो, टीथ डेंटिस्ट अगर उखाड़ता है तो आप देख सकते हैं उसके अंदर की ये संरचना होती है जिसमें कि ये रेड कलर का ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड का वेसल्स होता है। ये क्या करता है, एक ब्लेड लेकर सबसे पहले इसे काटता है डेंटिस्ट, क्योंकि ये पकड़ा रहता है बहुत सारा छोटा छोटा सा ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। और ये ब्लड वेसल्स का जो काम होता है, यह ब्लड वेसल्स क्या करता है, तुमको दांत को मजबूती तो देता ही देता है, साथ साथ ब्लड्स को सप्लाई करने का काम भी यही करता है। उसका दिया लिगामेंट है, जो लिगामेंट क्या करता है, पूरे दांत को जोड़े रखता है। ये हल्का कत्थक कलर का जो है ये लिगामेंट है। लिगामेंट का काम ही होता है बॉडी को एक दूसरे से जोड़े रखना। उसके बाद आता है लैटरल कैनल। ये देखिए ऐसे करके ये कैनल है जिससे होकर वेसल्स का, जिससे होकर ब्लड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। और ये नर्व्स है। यही इतनी संरचना से मिलकर आपका एक टीथ बनाता है। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, टीथ्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उन टाइप्स के बारे में हम लोग बहुत सारे नहीं, उस टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए टीथ्स के टाइप्स जो है, एक है इंसाइजर, कैनिन और पेरीमुलर। इन सब का काम होता है कतरने का, चबाने का, दबाने का, इन सब का काम होता है। और मोलर का काम होता है सबको छोटा छोटा जो फूड है उसको छोटा छोटा बनाना और उसको अगर कस के दांत से पकड़कर उसको रखे रहना का काम है, तो वो सबसे मजबूत मोलर होता है। ये सब भेदने का, काटने का काम करता है। अब चलिए हम लोग पीडीएफ के द्वारा इस चैप्टर को, इस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि कोई बड़ा टॉपिक है नहीं तो इस कारण इसको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए टूथ डिके डेंटल कैरीज क्या चीज़ है, टॉपिक का नाम है टूथ डिके और डेंटल कैरीज। टूथ डिके डेंटल कैरीज इज अ डिटर्मिलाइजेशन ऑफ द टूथ सरफेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब टूथ डिके क्या चीज़ है, एक प्रोसेस है जिसके तहत बैक्टीरिया द्वारा जो सरफेस ऑफ टीथ होता है उसको वो क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है, ख़राब कर देता है या हटा देता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का क्या चीज़ है, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ नेमली कंटेन्स 3 पार्ट्स, नेमली 3 पार्ट्स कंटेन करता है। इनामेल क्या है, इट इज़ अ हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यह अपने बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डर देन बोन्स से भी ज़्यादा हार्डर होता है। उसके बाद है डेंटाइन, इट इज स्मॉलर टू बोन, यह बोन से भी छोटा होता है, हड्डी से छोटा होता है। पल्प कैविटी, इट हैज़ नर्व्स ब्लड वेसल्स, इसके पास पल्प कैविटी में देख ही रहे थे क्या क्या चीज़ था, नर्व्स था और ब्लड वेसल्स था। हाउ टूथ डिके, टूथ कैसे डिके होता है, शुगर इज प्रेजेंट इन फूड वी ईट, जिस फूड को हम लोग ईट करते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होता है। व्हेन वी ईट द फूड बैक्टीरिया इन आवर माउथ रिएक्ट्स विद शुगर एंड मिक्स, जब हम लोग खाना खाते हैं तो फूड के साथ रिएक्ट करके बैक्टीरिया
बैक्टीरिया में मौजूद हमारे माउथ में मौजूद बैक्टीरिया शुगर के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ करता है, सो देखो दिस रिएक्ट करता है और एसिड बनाता है। दिस एसिड कैन डिस्ट्रॉय इनामेल एंड डेंटाइन स्लोली, और यह जो होता है धीरे धीरे एनामेल और डेंटाइन को स्लोली क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। स्लाइवा न्यूट्रलाइज द एसिड एंड दस आवर टीथ आर सेव्ड, और स्लाइवा जो होता है वो क्या करता है, जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इस प्रकार हमारा जो टीथ है वो सुरक्षित रह सकता है। पर आप स्लाइवा के लिए भी हेल्प करना पड़ेगा ना आपको, इसके लिए आपको रेगुलर ब्रश करने होंगे, ये चीज़ करने होंगे। देखिए अब इसका कारण क्या है, इन प्रॉपर ब्रशिंग लेड टू डिपोजिट ऑफ फूड अलोंग विथ बैक्टीरिया इन माउथ ऑन टीथ। अब इन प्रॉपर तरीके से अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि फूड जो होता है हमारे दांतों के कोने में समा जाते हैं और इस तरह वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाएगा, जो है कि एसिड एनामल और डेंटाइन को खराब कर देगा। ड्यू टू डेंटल प्लग स्लाइवा फॉल्स टू प्रोटेक्ट कॉरेंडिंग ऑफ टूथ बाय एसिड एंड दस टूथ डिके। और चूँकि किसके कारण, डेंटल प्लग के कारण क्या होता है कि जो टीथ जो तुम्हारा स्लाइवा होता है वो फेल हो जाता है। डेंटल प्लग का मतलब समझो कि ऊपर से जो वो काला ऊपर से जो पीला पीला जम जाता है, उसके कारण जो उसके अंदर एसिड छपा होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में स्लाइवा भी सक्षम नहीं हो पाता और इस प्रकार हमारा दांत धीरे धीरे क्षय होने लगता है। इफेक्ट क्या है, व्हेन एसिड कम इन कांटेक्ट विथ नर्व्स इन पल्प कैविटी इट क्रिएट्स टूथएक एंड इन्फ्लेमेशन। और जब पल्प कैविटी से कांटेक्ट में आता है तुमको एसिड, तो यही हम लोग को इन्फ्लेमेशन अर्थात वहाँ पर जहाँ पर दांत में वो एसिड जाता है वहाँ पर दर्द उखड़ता है और हम इन्फ्लेमेशन होता है, और या तो आपके दांत के अंदर क्या कर सकता है, कैविटी ला सकता है। होप दैट आप समझ गए हैं, चॉकलेट क्रीम ये सब खाना गलत बात है, इन सब से ज़्यादातर पर आपको टूथ कैविटी हो सकता है। चलिए यहाँ पे स्टार देके रेस्पिरेशन लिखा भी है, अगला टॉपिक आपका रेस्पिरेशन है। उससे पहले मैं आपको भूल नहीं जाना है, आपका जो काम है वो करके लाना है, दैट इज एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा लाइफ प्रोसेस तक का उसको आपको बना के लाना है। इस तरह से मैं अपने वादे में कामयाब रहा, आपका एक चैप्टर का काम कंप्लीट कर दिया हूँ। अब रेस्पिरेशन पढ़ाऊँगा। अभी चूँकि लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन दोनों ही एनसीईआरटी में आधा से ज़्यादा खत्म हो चुका है, इसलिए आप लाइफ प्रोसेस